क्या आप सबने नोट किया है कि जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं तो हमारा बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए हम खाना कम कर देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा बेली फैट कम नहीं होता है। एंड आजकल मैं जितने लोगों से मिली हूँ उनका मेन कंसर्न यही है कि हमने इतना कुछ किया है, डाइट की है, खाना छोड़ दिया है, लेकिन हमारा बेली फैट कम नहीं होता। सो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम एक ऐसे हार्मोन की बात करेंगे जिसको आजकल सब ने विलेन बनाया हुआ है, और वो हार्मोन है कॉर्टिसोल। क्या वाकई कॉर्टिसोल लोअर बेली फैट के साथ लिंक्ड होता है? और अगर हाँ, तो ये कैसे हाई होता है, इसको लो कैसे करना है, स्ट्रेस के साथ इसका क्या लिंक है? आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम साइंटिफिकली डिस्कस्ड फूड्स को भी डिस्कस करेंगे। उनके बारे में आपको बताएंगे कि वो कॉर्टिसोल को लो करने में या मैनेज करने में कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। सो हमारे साथ रहिएगा, हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन मासूमा, और हम इस चैनल पर न्यूट्रिशन और डाइट की बात करते हैं बहुत आसान वे में, ताकि आप लोगों के लिए समझना आसान हो और आप उनको अपनी लाइफ में बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो हम बात कर रहे थे कॉर्टिसोल की। कॉर्टिसोल कोई इविल हार्मोन नहीं है। कॉर्टिसोल आपकी अपनी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन है। ये तब रिलीज होता है जब कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, लाइक एग्जाम का स्ट्रेस हो गया, कोई भी आपका कोई इंटरव्यू है तो उसका स्ट्रेस आ गया। तो शॉर्ट टर्म अगर ऐसी सिचुएशंस हैं तो टेम्परेरी तौर पर अगर ये रिलीज हो रहा है तो इट्स ओके, या आपको बल्कि उन सिचुएशंस में हेल्पफुल भी होता है कि आपको थोड़ा अलर्ट कर देता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये स्ट्रेस जो है ये टेम्परेरी ना रहे और लॉन्ग टर्म बन जाए। जैसे कि आपका काम का स्ट्रेस होता है, आपको जॉब नहीं मिल रही उसका स्ट्रेस होता है, ठीक है, आपका रिलेशनशिप इश्यूज का स्ट्रेस आ जाता है। स्पेशली जब गर्ल्स या बॉयज किसी इवेंट पर जाते हैं तो सो कॉल्ड आंटीज आती हैं एंड वो पूछती हैं कि आप शादी कब कर रहे हैं, तो वो भी एक स्ट्रेस ही आता है। एंड इस तरह की सिचुएशंस में हमारी नींद डिस्टर्ब, हमारी डाइट डिस्टर्ब, एंड इस सब की वजह से बॉडी को लगता है कि हमारी इमरजेंसी सिचुएशंस खत्म ही नहीं होंगी, और फिर कॉर्टिसोल अपना रोल प्ले करता है। सो गाइज, कॉर्टिसोल से दोस्ती रखें, लेकिन ये दोस्ती परमानेंट वाली साइड में मत लेकर जाएं। अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्या कॉर्टिसोल लोअर बेली पाउच कर सकता है कि नहीं। लोअर बेली पाउच मीन्स आपका लोअर बेली फैट, ठीक है। तो अगर इसका शॉर्ट आंसर दूं तो इनडायरेक्टली यस, के वो खुद आकर आपकी टमी पर फैट को स्टिक नहीं करता, बट ये आपकी हैबिट्स को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्ट्रेस हुआ, ठीक है, आपको मिडनाइट क्रेविंग्स हुई, आप देर तक जागे, आपने आधी रात को खाना खाया, आपने मूवमेंट नहीं की, एंड ग्रेजुअली क्या हुआ कि आपका वेट आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ने लग गया, ठीक है। सो इस तरह आपका वेट गेन होता है। बट एक बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वो ये है कि हर बेली फैट जो है वो कॉर्टिसोल नहीं होता, ठीक है। इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, लाइक ब्लॉटिंग हो सकता है, आपकी जेनेटिक्स हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है। सो पैनिक मत करें और हर बेली फैट को कॉर्टिसोल का नाम मत दें। ओके, ऑनेस्टली गाइस, स्ट्रेस के वक्त इंसान ये नहीं कहता कि ओह मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मैं ज़रा कोई हेल्दी सैलड बाउल ले लूँ, अब मुझे स्ट्रेस हो रहा है तो मैं कुछ हेल्दी खा लूँ। बल्कि हम उसके बिल्कुल ऑपोजिट जाते हैं। हम कहते हैं कि आई नीड चॉकलेट, मुझे चिप्स चाहिए, मुझे कपकेक चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे कुछ क्रंची खाना है। एंड वो हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, बार बार खाने लग जाते हैं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम करें क्या। और बाद में फिर हम कहते हैं कि मेरा तो मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो है, एंड बेचारा मेटाबॉलिज्म साइड पर खड़ा होता है और कहता है कि व्हाट इज दिस। सो लेकिन गाइज, स्ट्रेस में ऐसा ह्यूमन रिएक्शन आ सकता है। एक दिन चिप्स खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसको पैटर्न बना देना प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको हमारी लास्ट वेट लॉस वाली वीडियो में बताया था कि हमें बैलेंस के साथ चलना है। आई नो स्ट्रेस में इंसान खुद पर इतना कंट्रोल नहीं कर पाता, बट आप इतने कॉन्शियस होते हैं कि आपको आइडिया होता है कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, तो हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। बैलेंस के साथ आपको चलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फूड्स एंड सॉल्यूशंस की, जिनमें सबसे पहले आ जाते हैं मैग्नीशियम रिच फूड्स, ठीक है। इनमें आते हैं पंपकिन सीड्स, इनमें ऑलमंड्स आ जाते हैं, इनमें स्पिनच आती है और डार्क चॉकलेट आ जाती है, ठीक है। मैग्नीशियम बेसिकली आपको रिलैक्स करता है, आपके स्ट्रेस को कम करने की में भी हेल्प करता है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं ओमेगा 3 फूड्स, जिसमें फिश आ जाती है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं चिया सीड्स आ जाते हैं, हमारे पास वॉलनट्स आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं विटामिन सी रिच फूड्स, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मेन जो आ जाते हैं वो आते हैं सिट्रस फ्रूट्स।
जिसमें लेमन होता है, जिसमें ऑरेंज होता है, गावा में विटामिन सी होता है। एंड प्रोटीन को इग्नोर मत करें, अभी बल्कि ईद भी है। सो प्रोटीन रिच फूड्स लें, जिसमें हमारे पास एग्स आ जाते हैं, हमारे पास आ जाते हैं चिकन आ जाता है, बीफ, मटन या दालें भी आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई नहीं पसंद करता चिकन को, बीफ को, मटन को, एग को, तो आप दालों से भी प्रोटीन को ले सकते हैं। उसके बड़े अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप शामी कबाब बना लें। शामी कबाब को आप खा सकते हैं, वो लाइक उसमें चिकन होता है, उसमें दालें ऐड करें तो वो एक बड़ी अच्छी सोर्स बन जाती है प्रोटीन की। एंड ऑनेस्टली या पर्सनली मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई लव शामी कबाब्स, तो मैं अपनी प्रोटीन की सर्विंग्स जो हैं वो उनसे पूरी करती हूँ। सो आप शामी कबाब्स के बनाकर उससे अपनी प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब हम थोड़ी डिफ़िकल्ट बात की तरफ आते हैं, जो कि अब मेरे साथ भी होता रहा है कि पिछले 5 से 6 साल से मैं बहुत लेट सोती थी, 2, 3, 4 बजे सोती थी। एंड मेरी फ्रेंड मुझे कहती थी कि टाइम से सोया करो, एंड मैं उसको एक ही आंसर करती थी कि मैं इतनी देर से मेरी सेम रूटीन है, तो मेरी रूटीन चेंज हो ही नहीं सकती थी। बट बिलीव मी गाइस, 2 वीक्स के अंदर अंदर मैंने अपनी रूटीन चेंज की थी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है, बहुत पॉजिटिव आप फील करते हैं। वो डिफिकल्ट बात यही थी कि हमारा स्लीप स्केड्यूल जो है वो बहुत ख़राब होता है। हम लेट सोते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5 बजे सोते हैं, एंड देन फिर 5 अलार्म से लगाते हैं। एंड सुबह जब नींद पूरी नहीं होती तो मूड ऑफ, स्ट्रेस होता है, हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, और हम कहते हैं कि ओ, हमारा तो कॉर्टिसोल हाई हो गया। सो इतनी लेट सोकर फिर सुबह कहने के कॉर्टिसोल हाई हो गया, तो ये ज़रा गलत बात है, क्योंकि ये आपकी अपनी हैबिट्स होती हैं जिनकी वजह से कॉर्टिसोल हाई हुआ होता है। अपनी रूटीन को ठीक करें, अपनी नींद को ठीक करें, नींद पूरी रखें, अपनी डाइट को ठीक करें, और अपनी बॉडी को मौका दें कि वो इस सिग्नल को एक्सेप्ट करे कि ओके, द इमरजेंसी इज ओवर, अब कोई इमरजेंसी नहीं है, अब मुझे काम डाउन रिलैक्स होना पड़ेगा। सो दिस वॉज ऑल जो आज हमें डिस्कस करना था। एंड आई होप मैं अपनी बातें बहुत अच्छे से आप सबको समझाने में कामयाब हुई होंगी। तो मैं कंक्लूजन में यही कहूँगी कि कॉर्टिसोल विलन नहीं है, विलन आपका स्ट्रेस है। अपने स्ट्रेस को किसी तरह कंट्रोल करें, ठीक है, हर चीज़ को फील मत करें, ठीक है, चीज़ों को लाइट लेना सीखें। एंड वही बात के स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपकी लाइफ हैबिट्स चेंज होती हैं, और फिर आप जो है ओवरवेट या ओबीस होने की तरफ आते हैं, या आपके बेली पाउचेस, लोअर बेली पाउचेस बन जाते हैं, ठीक है। ट्राई करें कि आप स्ट्रेस कम लें, एंड जो हैबिट्स या जो डाइट फूड्स हमने आपको बताए उनको अपनी डाइट में ऐड करें, एंड अपने स्लीप स्केड्यूल को ठीक करें, ठीक है। एंड कोई भी चीज़ आपको पूछनी है हमसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। एंड यस, स्मॉल चेंजेस डज मैटर गाइस। आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके आएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।